ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इस व्रत का महत्व बताया था। पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन तप करने के लिए इंद्रनील पर्वत पर चले गए। बहुत दिन बीत जाने के बाद भी जब अर्जुन नहीं लौटे तो द्रौपदी को चिंता होने लगी। जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चिंतित देखा तो फौरन चिंता का कारण समझ गए। फिर भी श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कारण पूछा तो उसने चिंता का कारण श्री कृष्ण के सामने प्रकट कर दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें इन कष्टों के निवारण के लिए एक उपाय करना होगा। शीघ्र ही कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी आने वाली है, उसी दिन तुम पूर्ण विधि विधान से इस करवा चतुर्थी का व्रत रखना। तुम भगवान शिव, पार्वती एवं गणेश जी की उपासना करना, तुम्हारे सारे कष्ट शीघ्र दूर हो जाएंगे। द्रौपदी ने उसी प्रकार ही करवा चौथ का व्रत किया। शीघ्र ही उसे अर्जुन के दर्शन हुए और उसकी सभी चिंताएं दूर हो गई। माता पार्वती ने भगवान शिव से पति की दीर्घायु एवं सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछी। तब शिव जी ने मां पार्वती को करवा चौथ व्रत की जो कथा सुनाई थी वह इस प्रकार है। करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब धोबी नदी के किनारे कपड़े धो रहा था तभी वहां अचानक एक मगरमच्छ आया और धोबी के पैर को अपने दांतों में दबाकर खींचने लगा। धोबी यह देखकर घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह अपनी पत्नी को करवा करवा कहकर पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर उसकी पत्नी करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को एक धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। वहां करवा ने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया। वह बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं, आप मगरमच्छ को इस अपराध का दंड दें। करवा की विनती सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष नहीं हुई है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने यमराज से कहा कि यदि आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज डर गए और मगर को यमलोक भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत प्रचलित है। यह करवा चौथ का व्रत आज भी विवाहित स्त्रियां विधि विधान के साथ करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं।